हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्राइजर। आज हम आपके सामने लेके आए हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2025 में आने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट की कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। इस बार भी इनमें से कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जो 100% आने ही वाले हैं। इनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा और इस हिसाब से आप आगे चलेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, जैसे चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें से प्रश्न किस टाइप से पूछा जा सकता है उस तरीके से मैं बताऊंगा आपको। पहला प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझें। पहला प्रश्न ये आ रहा है संयोजन अभिक्रिया। देखो इस चैप्टर में 4 प्रकार की अभिक्रिया थी, उनमें से संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको उदाहरण से समझना है। तो पहला अपना टॉपिक आता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया वह है रासायनिक अभिक्रिया, आप लोग लिखोगे इसके अंदर, संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, CO2 का निर्माण करते हैं। इसमें ध्यान से देखो तो ये पदार्थ और ये पदार्थ ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक रासायनिक समीकरण का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तथा इसी का है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया होती है, वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ना या टूटना, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विखंडित होता है, टूटता है, उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CaOH की होल को आइस को अगर गर्म किया जाता है तो ये CaO प्लस H2 इसके अंदर विखंडित हो जाता है। तो पहला जो समीकरण है ये इसका यूज तो अपन संयोजन अभिक्रिया के लिए यूज कर सकते हैं और दूसरा जो है उसको हम वियोजन के लिए यूज कर सकते हैं। देखो संयोजन के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हैं CaO प्लस H2, तो CaOH की होल को आइस, इसमें दोनों में एक सेम सी रिएक्शन हो जाएगी, इसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्लियर है। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है विस्थापन तथा द्विविस्थापन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर लिखने के लिए आप लोगों को एक तरीका याद रखना है। अंतर में आप लोग एक तरफ तो लिखोगे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी तरफ लिखोगे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। बीच में इस तरीके से लाइन खींचकर इसको पेज को 2 भागों में डिवाइड करना है। 2 भागों में डिवाइड करने के बाद आप लोग पहला पॉइंट लिखोगे यहां से। अब विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया की रिएक्शन लिख दो, अभिक्रिया लिख दो, किसे कहते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग पहले तो लिखोगे विस्थापन का अर्थ होता है हटना या हटाना, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व अपने स्थान से हटा देते हैं उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें लिखोगे, पहला पॉइंट में लिखोगे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया और इसमें लिखोगे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अगर दो पूछे तो एक बार विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिख देंगे और फिर इसमें द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिख देंगे। तीसरा जो प्रश्न है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरी अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। उपचयन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन हटता है, उसे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटता है तथा हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है संक्षारण। संक्षारण से आप समझते हो, संक्षारण में क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जैसे लोहा युक्त पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आर्द्र वायुमंडल में रखने पर उनके भूरे कलर की, उनके भूरे रंग की एक जंग लग जाती है, उसे हम बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण से बचने के उपाय अपन जैसे घरों में जैसे लोहा है उसको बचाने के लिए पेंट करते हैं, ब्रश लगाते हैं, या फिर एस्ट्रिल लेपन करके भी हम इसको बचा सकते हैं। तो ये इस सत्र में इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है इस बात का। संक्षारण किसे कहते हैं समझिए। विकृत गंधिता, वसा युक्त पदार्थ कुछ समय पश्चात उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। इससे जैसे अपने जो थैलियां होती हैं, चिप्स की थैलियां होती है, उसको बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत हो जाते हैं या उनकी जो स्वाद है वो गंदा हो जाता है, इस वजह से तो विकृत गंधिता हो गया। अब नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट इस टाइप के भी क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं परीक्षा में कि क्या होगा अगर इसको इस तरीके से गर्म किया जाता है, क्या होगा इसको इसके साथ क्रिया करवाई जाती है, क्या होगा CuO को H2 के साथ क्रिया करवाई जाती है। तो देखो होता क्या इस टाइप से प्रश्न बनता है। देखो CaOH की होल स्क्वायर को जब गर्म किया जाता है तो निर्माण होता है CaO प्लस H2O, इसका निर्माण। इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, हर बार पूछा जाता है। जैसे Fe की क्रिया CuSO4 के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है? Fe की क्रिया CuSO4 के साथ करवाई जाएगी तो अधिक क्रियाशील तत्व है Fe है, कम क्रियाशील तत्व है Cu है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, अर्थात ये क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। और कौन सी अभिक्रिया है इसमें? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। विस्थापन CuO की क्रिया H2 के साथ करवाने पर क्या होता है? Cu क्या बनेगा? Cu प्लस H2। और ये आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कमेंट में कीजिए। देखो जो इस बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं है, ठीक है? तो तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अगले जो सेकंड चैप्टर है उसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी।